Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 3 की मेरी दिल्ली का पार्ट 2 है, बहुत समय पहले की दिल्ली, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। किस तरीके से हमें कॉपी में करना है, किस तरीके से उत्तर लिखने हैं, और साथ ही हम जल्दी से एडुलाइफ वर्कशीट भी करेंगे पार्ट 2 के ऊपर आधारित। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। आप भी अपनी कॉपी में प्रश्न लिख सकते हैं। ये 2 बुक के प्रश्न हैं। आपके घर में कौन सी चीज़ सबसे पुरानी है? अपने घर के बड़ों से उसकी कहानी पता करो। तो आम तौर पर सबके घरों में पुराने बर्तन होते हैं, ख़ास तौर से तांबे, कांसी, पीतल के। यदि आपके घर में कुछ और है तो आप वो लिख सकते हैं। हमारे घर में क्योंकि तांबे का गिलास है तो हमने वही लिखा है। आपके घर की जगह हम लिखेंगे हमारे घर, क्योंकि अब हम बड़े हैं तो हमें वाक्यों में लिखना सीखना है। हमारे घर में कौन सी चीज़ की जगह हमने लिखा है तांबे का गिलास सबसे पुराना है, और कहानी के तौर पर हमने लिखा है वह गिलास माँ को दादी ने दिया था, क्योंकि बड़े बूढ़ों से ही वो चीज़ें हमें मिलती हैं। इस तरीके से आप इसका उत्तर लिखेंगे। अगला जो किताब का प्रश्न है वो है, मान लो आप हज़ारों साल पहले की दिल्ली में सैर कर रहे हो। आपको वे कौन कौन सी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी जो आज नज़र आती हैं? तो बहुत साल पहले जब हमने किताब में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि ज़्यादा कुछ नहीं होता था, ना ज़्यादा लोग होते थे, सिर्फ पशु पक्षी जीव जंतु और कुछ जंगल होते थे, और बहुत कम लोग होते थे, कच्चे मकान होते थे। ये हमने किताब में पढ़ा था। अगर हम देखें जो आसपास आजकल हम देखते हैं वो हमें दिखती हैं मेट्रो रेल, इलेक्ट्रिक बसें चल गई हैं आजकल, बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं हमारे आसपास। जो घर हैं भी वो भी पक्के हो गए हैं, इसीलिए मैंने पक्के मकान लिखा है। भीड़ भाड़ तो इतनी हो गई हैं, अगर हम बस स्टैंड पे जाएं वहाँ भीड़ है, स्कूल में जाएं वहाँ भीड़ है, अगर हम अस्पताल जाएं वहाँ भीड़ है, और मेट्रो स्टेशन पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो इस तरीके से मैंने भीड़ भाड़ भी लिखा है। कुतुब मीनार, क्योंकि मेरी क्लास के बच्चों ने बताया था कि मैम कुतुब मीनार नहीं होगा पहले, वो मैंने लिखा है। और एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो दिल्ली में है, जो पहले नहीं होगी, वो थी हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो दिल्ली में है, जहाँ से अलग अलग देशों में जो हवाई जहाज़ हैं वो उड़ान भर के जाते हैं। अगर आप और कुछ सोच पा रहे हैं तो बेटा आप वो भी लिख सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर में। अगला प्रश्न है, दिल्ली का पुराना नाम क्या है? तो जैसे कि हमने किताब में पढ़ा था, दिल्ली का पुराना नाम ढिल्ली था, क्योंकि वो जो कीली है वो ढीली पड़ गई थी, इसीलिए दिल्ली का नाम ढिल्ली था। आगे है, किला राय पिथौरा का निर्माण किसने करवाया? निर्माण मतलब बनवाना। तो पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौरा का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा शहर बसाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी फोर्ट बसाया था, जो शाहपुर जट के पास है। तुगलकाबाद किसने बसाया था? तो क्योंकि तुगलकाबाद में तुगलक आ रहा है तो गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। और ये कुछ शब्द हैं जो आपके लिए बहुत नए और बहुत बड़े होंगे, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये शब्द बोलने भी आएंगे और लिखने भी आएंगे जब आप इनको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अगला प्रश्न है, 1947 से पहले दिल्ली पर किसका शासन था? तो जैसे हम सबको पता है हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ था, तो दिल्ली पर भी उससे पहले अंग्रेज़ों का ही शासन था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है अंग्रेज़ों का। जो प्रश्न है वो है मिलान कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, हमें देखकर उनको मिलान करना है। तो दिल्ली का सुल्तान कौन था? दिल्ली का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गौरी के जाने के बाद उसने स्वयं को घोषित कर लिया था। इनका मिलान करेंगे। दिल्ली ढिल्ली, क्योंकि दिल्ली का पुराना नाम ढिल्ली था। खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी फोर्ट बसाया था, तो इसीलिए इसका मिलान हम सीरी फोर्ट से करेंगे। और गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक ने तुगलकाबाद बसाया था, तो इसीलिए इसका मिलान इससे करेंगे। अब मेरे पास यहाँ पर एडुलाइफ वाली वर्कशीट भी है, तो इसमें फटाफट से प्रश्न करते हैं। सही उत्तर पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। पुराने समय में दिल्ली के ज़्यादातर लोग यमुना के किनारे रहते थे, तो ये सही बात है, ज़्यादातर लोग पहले किनारों पर ही रहते थे।
पहले सड़कें भीड़ भाड़ से भरी हुई होती थीं? जी नहीं, पहले बहुत खाली सड़कें रहती थी, इसीलिए हम यहाँ गलत का निशान लगाएंगे। आज भी हम जानवरों का शिकार कर सकते हैं? आजकल तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कानून बन गए हैं। पुराने ज़माने में लोग कम ऊंचे और साधारण घरों में रहते थे। ये बिल्कुल ठीक है, बहुत छोटे छोटे घरों में रहते थे जो कि बहुत ऊंचे नहीं होते थे, खास तौर से कच्चे मकान होते थे। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पुराने समय में दिल्ली में पेड़ पौधे, पशु पक्षी और थोड़े से इंसान होते थे। यमुना के किनारे दिल्ली शहर बसा हुआ है, जैसे कि हमें पता है। दिल्ली के नक्शे में भी यमुना नदी साफ दिखाई देती है। पुराने समय में लोग बड़े बड़े घरों में नहीं रहते थे। अगर आपसे पूछते रहते थे तो हम लिखते छोटे छोटे घर, लेकिन नहीं रहते थे कहाँ पर? बड़े बड़े घरों में। कई 100 साल बाद दिल्ली ऐसी नहीं रहेगी, क्योंकि दिल्ली में रोज़ नए नए बदलाव आ रहे हैं, तो इसीलिए दिल्ली ऐसी नहीं रहेगी। आगे प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पुराने समय में लोग क्या खाते थे? तो जैसे हमने पढ़ा था, पुराने समय में लोग कंदमूल, फल और जानवरों का शिकार करके खाते थे। कंदमूल फल होते हैं जो जंगल से फल हमें मिल जाते थे, उन्हें कंदमूल फल बोला जाता है। पहले यमुना नदी की स्थिति क्या थी? मतलब यमुना नदी कैसी थी? तो पहले यमुना नदी चौड़ी और साफ सुथरी थी, आजकल के जैसे ही उसका पानी दूषित नहीं हुआ था। आगे प्रश्न है, पुराने समय और आज की खेती में क्या अंतर होता होगा? तो जैसे कि हम देखते हैं, पहले जो हल चलाते थे वो बैल या किसान खुद चलाते थे हाथ से, और आजकल ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है। पहले बीज बोने से लेकर सिंचाई करने तक सब हाथों से ही होता था, जबकि आजकल कटाई, थ्रेशिंग, और आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे किस तरीके से आजकल मशीनों का उपयोग खेती में हो रहा है। तो मैंने उत्तर में इसीलिए यही लिखा है, पुराने समय में मशीनों का प्रयोग नहीं होता था, जबकि आजकल मशीनों का उपयोग होता है। ठीक है। दिल्ली का पुराना नाम क्या था? तो दिल्ली का पुराना नाम ढिल्ली था। और दिल्ली कितना पुराना शहर है? दिल्ली हज़ारों साल पुराना शहर है। क्योंकि निम्न कनॉट प्लेस के चित्रों को देखकर इनमें कोई दो अंतर लिखिए। तो यहाँ पर आपको वर्कशीट में दो चित्र मिलेंगे। ये है आजकल का कनॉट प्लेस, आप इसको देखिए, बहुत ज़्यादा लोग घूम रहे हैं, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। और ये है पुराने समय का कनॉट प्लेस, जब ज़्यादा लोग नहीं होते थे, ज़्यादा यातायात के साधन, गाड़ियाँ नहीं होती थी। तो हमें इन दोनों चित्रों के अंदर अंतर ढूंढ कर लिखने हैं। तो हमने बहुत सीधे सीधे अंतर लिखे हैं। बहुत समय पहले कनॉट प्लेस में लोग बहुत कम थे और आजकल बहुत ज़्यादा लोग हैं। और बहुत समय पहले कार व यातायात के साधन कम थे, जबकि आजकल बहुत ज़्यादा कारें हो गई हैं। तो इस तरीके से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।